महाशक्तियां अब भारत से दोस्ती करने को बेकरार हैं और वर्ल्ड डिप्लोमेसी में हिंदुस्तान ने जबरदस्त तरीके से अपनी रणनीति का डंका बजाया है। महाशक्तियों में अब एक नई होड़ लगी हुई है, भारत के साथ तालमेल बिठाने की होड़, दोस्ती करने की होड़। अमेरिका की भारतीय उत्पादों पर शुल्क हटाने के एक बड़े फैसले के तुरंत बाद अब चीन ने भी कूटनीतिक नरमी दिखाते हुए भारत की तरफ सीधे दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। भारत ने भी चीन के राजदूत जू फेइहोंग ने कहा कि बीजिंग भारत को एक सहयोगी भागीदार और विकास के अवसर के रूप में देखता है और दोनों देशों के बीच साझा लाभ के दायरे को बढ़ाने के लिए अब चीन पूरी तरह से तैयार है। दरअसल साल 2026 भारत की विदेश नीति के लिए एक नई सुबह लेकर भी आया, जहां एक तरफ भारत को रोज धमकियां देने वाले ट्रंप को भारत पर से टैरिफ हटाने के लिए मजबूर होना पड़ा, वहीं हिमालय के उस पार से भी शांति और मेल मिलाप के संकेत अब मिलने लगे हैं। भारत में चीन के राजदूत जू फेइहोंग ने एक सीधा बयान दिया और इस बात की ओर इशारा किया कि बीजिंग अब नई दिल्ली के साथ अपने रिश्तों को शत्रुता की बजाय सहयोगी के तराजू पर तौलने के लिए मजबूर है। चीन के राजदूत एक सोशल मीडिया कमेंट्स करते हुए ये दिखाई भी दिए। उन्होंने कहा कि चीन भारत के साथ मिलकर उस महत्वपूर्ण आम सहमति को आगे बढ़ाने के लिए अब तैयार है, जिसमें दोनों देश एक दूसरे के लिए सहयोग के भागीदार और विकास के अवसर हैं। और ये बयान पिछले कुछ सालों के उन कड़वे और तनावपूर्ण संबंधों के बाद एक बड़ी नरमी की ओर इशारा करता है। उन्होंने पारस्परिक फायदे के दायरे को अब और ज़्यादा बढ़ाने की भी इसमें बात कही है, यानी अब दोस्ती मजबूत करने में ही दोनों का फायदा होगा। चीन इस बात को दोहराता दिखाई दे रहा है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि दोनों देशों की आर्थिक रणनीति को एक दिशा में लाकर के व्यापारिक और व्यावसायिक सहयोग को गहरा करना चीन को अब फायदेमंद दिखाई दे रहा है। चीन ने ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए भारत की भूमिका का पुरजोर समर्थन किया है और ये दुनिया के सामने एक सबसे बड़ा सबूत भी है कि भारत से नज़दीकी बढ़ाना चीन आखिर क्यों चाहता है और उसके लिए वो क्या क्या तक करने को तैयार है। अगर ब्रिक्स में भारत की अध्यक्षता के लिए सबसे बड़ी भूमिका चीन निभाता दिखाई दे रहा है, तो ये पूरी दुनिया के लिए भी संदेश है। बहुपक्षीय मंचों पर भारत की बढ़ती ताकत को भी वो अब सीधे सीधे स्वीकार कर रहा है और चीन की कूटनीतिक विवशता और रणनीति ये दोनों का हिस्सा है। राजनीति में जिस तरीके से बयानबाजी अब तक के होती रही, अब चीन उससे एक कदम पीछे हटता दिखाई दे रहा है। शायद इसलिए भी क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब भारत की कूटनीतिक पहल जिस तरह से असर दिखा रही है, चीन को भी इस बात का एहसास हो चुका है कि अगर वो अपने रवैये पर कायम रहा तो उसका सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है सिर्फ भारत की वजह से। और ऐसे में चीन के राजदूत ने दोनों देशों के नागरिकों के बीच आपसी संवाद और सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी बढ़ावा देने पर जोर देने की बात कही, ताकि दोनों देशों के लोग एक दूसरे के और करीब आ सकें। लेकिन अब इस तमाम घटनाक्रम के बीच सवाल ये है कि आखिर चीन जो कल तक सीमा पर आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए था, आज दोस्ती की बात अचानक क्यों करने लगा है। इसके पीछे भी कुछ खास और बड़ी वजह है। पहली, चीन की अपनी अर्थव्यवस्था इस समय मंदी और आंतरिक चुनौतियों से जबरदस्त तरीके से जूझ रही है। भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े और तेजी से बढ़ते बाजार को अब लंबे समय तक छोड़ना चीन के लिए आत्मघाती साबित होने लगा है। अपने व्यापारिक घाटे और भारतीय कड़े रुख की वजह से चीनी कंपनियों को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है और इसीलिए अब भारत से दोस्ती का हाथ बढ़ाने के अलावा चीन के पास कोई रास्ता भी शायद नहीं दिखा। अब अमेरिका ने जिस तरह से एक नया फैसला लिया है, वो भी चीन को ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहा है और ये है वजह नंबर 2। क्योंकि अमेरिका ने जिस तरह से भारत के साथ अपने रक्षा और व्यापारिक रिश्तों को मजबूत किया है, उसने चीन को भी बेचैन कर दिया है। क्योंकि हाल के दिनों में भारत को शुल्कों में जो बड़ी छूट मिलने की बात सामने आई, ये भी इसका प्रमाण है कि भारत अब वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का एक बड़ा केंद्र बनने जा रहा है और इस सप्लाई चेन का सेंटर अगर भारत है, तो फिर चीन उससे अछूता कैसा रहेगा अगर उसे लाभ कमाना। और चीन को ऐसे में डर है कि अगर वो अब भी अड़ा रहा तो भारत पूरी तरह से पश्चिमी गुट के पाले में चला जाएगा। लेकिन तीसरी बड़ी वजह
रूस यूक्रेन युद्ध के बाद जिस तरह की वैश्विक व्यवस्था बदलती दिखाई दे रही है, उसमें भारत एक ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर उभरता दिखाई दिया। और चीन इससे अनजान नहीं है। चीन की जनता भी चाहती है कि अब ये बात चीन को भी समझनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह के हालात इस वक्त बने हुए हैं, उस बड़े युद्ध में भारत की ओर बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से देखा जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि भारत इसमें क्या भूमिका निभा सकता है। लेकिन अब तक जो सामने आया वो ये कि भारत बार बार इसमें अपना पक्ष दोहराता रहा है। भारत ने साफ कह दिया है कि ये वक्त किसी भी तरह से जंग का नहीं है और ना ही ये किसी के लिए फायदेमंद होगा। ऐसे में भारत ने कहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत के जरिए ही तमाम मसलों का हल निकाला जा सकता है। और ऐसे में जबकि रूस की बहुत नज़दीकी भारत से है, चीन को भी ये महसूस हुआ कि अब भारत के करीब जाने में ही चीन की भी भलाई है। ऐसे में पिछले कई वक्त से जिस तरह से भारत ने अपनी कूटनीतिक कदमों को सधे हुए अंदाज में आगे बढ़ाया, उससे चीन को भी महसूस हुआ कि अगर दुनिया की कई और बड़ी शक्तियां भारत के नज़दीक जा रही है और अगर दूसरों की दोस्ती भारत से मजबूत हुई तो चीन के लिए ये एक बड़ा नुकसान हो सकता है। और इसीलिए भी चीन ने आखिरकार मजबूरी में भारत की तरफ ये दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। पिछले कई वक्त से ये तमाम चीज़ें चीन के सामने भी आ रही थी। जैसे ग्लोबल साउथ की भारत अब एक नई आवाज़ बन रहा है और चीन जानता है कि एशिया की राजनीति में बगैर भारत के सहयोग के वो अपनी धाक बिल्कुल नहीं जमा सकता। चौथी एक बड़ी वजह, चीन के इस शांति प्रस्ताव को भारत बड़े ही सतर्क नजरिए से भी देख रहा है। भारत के विदेश नीति के रणनीतिकारों ने ये स्थिति साफ तौर पर समझी है और कहा कि ये किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि अतीत के पन्ने भी हमारे सामने हैं और इसलिए भारत बहुत सोच समझकर ही कदम आगे बढ़ाएगा। 2020 के गलवान घाटी की घटना के बाद अब भारत और चीन के बीच जो विश्वास का संकट पैदा हुआ था, वो महज बयानों से दूर नहीं हो सकता। यानी भारत का रुख बिल्कुल साफ है कि जब तक सीमा पर शांति और यथास्थिति की बहाली नहीं होती, तब तक व्यापार और संबंधों का सामान्य होना बहुत मुश्किल होगा। और इस समय उस स्थिति में भारत है जहां पर वो दुनिया को दो बड़ी शक्तियों के साथ अपनी शर्तों पर बातचीत के लिए बुला सकता है। एक तरफ अमेरिका है जो भारत को रक्षा तकनीक दे रहा है और दूसरी तरफ चीन है जो व्यापारिक लाभ का भी लालच दे रहा है। यानी भारत की अब असली चुनौती इन दोनों के बीच अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को बचाए रखना, बनाए रखना है। क्योंकि चीन के राजदूत जू फेंगहोंग ने बयान दिया और निश्चित रूप से ये स्वागत के योग्य तो है ही, और भारत ने बहुत गर्मजोशी से इस बयान का स्वागत भी किया, लेकिन इसे ज़मीन पर उतारने में अभी वक्त लग सकता है। साल 2026 की ये बदली हुई कूटनीति दिखाती है कि भारत अब किसी का भी पिछलग्गू नहीं है, बल्कि वो केंद्र है, सेंटर पॉइंट है दुनिया की नई रणनीति का, और इसके इर्द गिर्द महाशक्तियों की नीतियां घूमने जा रही है। और वहीं भारत का लक्ष्य बिल्कुल साफ, साझेदारी में अवसर को तलाशने की, लेकिन अपनी संप्रभुता और सुरक्षा की कीमत पर कतई नहीं। और चीन के साथ अब सहयोग के दायरे को बढ़ाने से पहले पुरानी कड़वाहटों और सीमा विवादों का भी अस्थायी समाधान भारत जरूर चाहेगा।